सुबह पश्चिम की ओर दिल्ली से जयपुर 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शाम के 5 घंटे के समान समय में समान दूरी तय करके दिल्ली वापस आ जाती है। तो इसका औसत चाल और औसत वेग यानी कि दोनों सेम चीज़ें निकालना है। यानी कि टोटल इसका जो पहला क्वेश्चन में टाइम है, टोटल टाइम हो गया हम लोगों का 10 आवर्स और टोटल हम लोगों का डिस्टेंस हो गया है 250 किलोमीटर। और निकालना है स्पीड को डिस्टेंस बाई टाइम कर देंगे 250/10 आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। यही, लेकिन उसमें डायरेक्शन यही हो गया हम लोग का एवरेज स्पीड। और इसमें क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी, और एवरेज वेलोसिटी तो सुबह गया पश्चिम की ओर तो शाम में आएगा किधर, पूर्व की ओर। ये हो गया इसका वेलोसिटी। एक दौड़ने वाला जो धावक है 280 मीटर व्यास के वृत्तीय पथ पर एक समान चल रहा है। व्यास यानी कि डायमीटर हम लोग का हो गया 280 मीटर। हम लोग को पता, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन में इसे एक चक्कर पूरा करने में 50 सेकंड लगता है। यानी कि 1/2πr करने में उसको लगता है कितना देर, 50 सेकंड। तो यानी 2 मिनट 55 सेकंड, इसको मिनट पर सेकंड में बदल लें तो ये हो जाएगा 120 + 55 यानी कि 175 सेकंड में कितना लगेगा ये पता करना है। तो पहले हम लोग 2πr का वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम लोग का निकल जाएगा यानी कि 1760 मीटर ट्रेवल करता है 50 सेकंड में। इसे रेडियस ऐसे कितने मीटर निकालने पे तो 1760 / 50 × 175 कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा कि एक्चुअल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 0 से 0 कट आउट, 5 3 × 15, 5 5 25, इसको मल्टीप्लाई करने पर सॉल्व करना जाएगा हम लोग का 2640 मीटर। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है कि बस चलने के तुरंत बाद 10 सेकंड में इतना के वेलोसिटी पकड़ लेता है तो उसका एक्सेलरेशन पता करना है। चलने के तुरंत में यानी कि शुरू चला है तो उसका u हो गया 0, v है 10, हम लोग को a निकालना है, t दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो देखते हैं, पहले देखिए यहाँ पे मीटर किलोमीटर पर आवर में, टाइम जो है सेकेंड में और ये जो है किलोमीटर पर आवर में। देखिए 36 को हम लोग बदल देंगे, 5/18 से गुना करने पर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा ये हम लोग का। फार्मूला लाएंगे v = u + at। यहाँ पे v हम लोग का हो गया 36 × 5/18, ये हो गया 0, ये हो गया पर निकालना ही है, t हो गया 10। अब t को इधर भेजेंगे तो ये 10 आ जाएगा, 0 तो कैंसिल आउट हो गया, ये का वैल्यू हो जाएगा 5 2 × 10, 18 2 × 36, 2 2 2 1 यानी कि एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग को u जो है वो कुछ है निकालना है, v है वो 0 है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है रिटार्डेशन है इसीलिए -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम हो गया हम लोग का 20 सेकेंड। तो हम लोग को निकालना, देखते हैं कौन फॉर्मूला। तो v मान लिया v = u + at। v हम लोग का 0 हो गया तो हम लोग का u हो जाएगा -at। तो u हो जाएगा माइनस, रिटार्डेशन है तो -2 × और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड, हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड हम लोग का u निकल जाएगा। क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो उसको हम लोग का वहाँ पे वो निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग का दिया हुआ है 60, इनिशियल हो गया 80 और टाइम है 5। ऊपर आ जाएगा -20, इसको बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और नीचे हो जाएगा 5 से 5 क्या देगा -20/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। 6th क्वेश्चन में देखते हैं। 6th क्वेश्चन में u दिया हुआ है 0.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बोल रहा है कि उसका रिटार्डेशन है 0. ये हो गया -0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वस्तु को रुकने में कितना समय लगेगा, यानी कि v हो गया है 0, हम लोग को t निकालना है। तो v = u + at लगाते हैं। v हो गया 0 तो u = -at
यू है हम लोग का 0.5, ए हो गया हम लोग का माइनस प्लस हो जाएगा 0.05 इंटू टी, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाई 0.05 इक्वल्स टू टी। सीधा से कैंसिल आउट होके 0 हो गया 5, यानी कि टाइम हो गया हम लोगों का 10 सेकेंड। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम लोग का पहले से 20 मीटर की ऊंचाई से गेंद गिरा था। एस हो गया हम लोग का 20, यू हो गया हम लोगों का 0 क्योंकि शुरुआत में रेस्ट में था। एक्सेलरेशन 10 का वो कैसे हुआ इसको देखते हैं। ये हुआ कि 10 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से और 1 सेकेंड में गिरता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो यही हम लोग का क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। यानी कि जो 10 मीटर पर सेकेंड से उसका स्पीड बढ़ रहा है वो हम लोग का एक्सेलरेशन हो गया। उस हिसाब से अगर एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लेंगे तो यू टी के चलते यू मतलब 0 हो जाएगा, तो एस इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे टी का वैल्यू निकल जाएगा 2 सेकेंड, और उसी टी को पुट करेंगे बी इक्वल टू यू प्लस ए टी में, यू 0 ही है, तो बी इक्वल्स टू ए टी में 10 इंटू 2 हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। 8 क्वेश्चन में देखते हैं। इसमें हम लोगों का u दिया हुआ है 10, v दिया हुआ है 0, एक्सेलरेशन दिया हुआ है -0.5, और हम लोग को निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, रुकने से पहले ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो एस इक्वल्स टू हम लोग को निकालना है, एस से निकाल सकते हैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, लेकिन अभी हम लोग को टी नहीं पता है इसलिए हम लाएंगे भी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर भी हम लोग का 0 हो जाएगा, तो यू इक्वल्स टू माइनस ए टी, तो माइनस और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 0.5 इंटू टी, यू हो गया हम लोग का 10, टी हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.5, यानी कि टी हो जाएगा 20 सेकेंड। हम लोग को निकालना है एस, यानी टी पता चल गया। अब डिस्टेंस इसको हम लोग एस वाले फार्मूला में डालेंगे, तो एस इक्वल्स टू हो जाएगा यू हो जाएगा 10 गुने 20 प्लस हाफ, ये हो जाएगा माइनस 0.5 इंटू 20 का स्क्वायर, यह हो जाएगा हम लोग का 200 प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा माइनस 0.5, यानी कि 1/4 इंटू 400, इससे कैंसिल हो जाएगा 100, यानी 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 100 मीटर बाद जाके ये रुक जाएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन में हम लोगों का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3, टाइम दिया हुआ है 8, और विराम अवस्था से चल रहा है, तो यू हो जाएगा 0। हम लोग को निकालना है डिस्टेंस, फॉर्मूला वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू वाला 0 हो गया, तो भी हम लोग अब निकालने के लिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हम लोग v निकालेंगे। v हो जाएगा हम लोगों का u 0 ही है, तो a हो जाएगा हम लोगों का, u पहले से दिया हुआ है 3 और t दिया हुआ है 8, तो v u हो गया, मतलब v हो गया 24 मीटर पर सेकेंड। तो v को इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 24 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ये एक्सेलरेशन हम लोग का 3, हम लोग का और डिस्टेंस निकालना ही है, तो 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 6, द 6 4 जो 24, ये हम लोगों का हो जाएगा 96 मीटर। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि हम लोगों को सबसे पहले दिया हुआ है यू 10th क्वेश्चन में, ये कि ऊपर गेंद को फेंका गया 5 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से और जाकर रुक गया फाइनली, तो भी 0 हो गया। एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशन वाला लगता है वही दिया हुआ है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया था। पहले हम लोग को निकालना है टी और एस ने कितना दूर जाकर रुका है और कितना टाइम लगा है। बी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से हम लोगों का टाइम निकल गया 1/2 सेकेंड। हम लोग निकालना है एस, तो एस निकालने के लिए हम लोग हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यू हो गया हम लोग को 5, टी हो गया 1/2 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी, तो हम लोग का एक्सेलरेशन जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का साइन, और 1/2 का 1/2 ही रहेगा, और एक्सेलरेशन हो जाएगा 10, और टी हम लोग का है 1/2 का स्क्वायर,
तो यहाँ से हम लोग का 1/2 अगर कॉमन ले ले तो हो जाएगा 5 माइनस 10/4। यहाँ से हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 माइनस 10 हो जाएगा 10/1/2 इंटू 10/4, यानी हो जाएगा 10/8 मीटर। 11th क्वेश्चन को देखते हैं। पहले के शुरुआत के 4 घंटा और लास्ट के 6 घंटे का एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है v माइनस u/t। तो शुरुआत में हो जाएगा, यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन है वो 60 है, तो 60 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 0 यानी कि 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। उसके बाद दूसरे में यहाँ से पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग, यहाँ पे एक्सेलरेशन के लिए स्टार्टिंग में v हो जाएगा हम लोग का 0, एक्सेलरेशन हो जाएगा 60 और टाइम हम लोग का लग रहा है यहाँ पे 10, तो हो जाएगा -60/10 यानी कि -6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे और एक्सेलरेशन हो रहा है और यहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है कितना दूरी तय किया है, तो इसके लिए हम लोग इसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो जाएगा हम लोग का 10 और हाइट हो जाएगा 60। तो हाइट इसका निकालेंगे तो 5 यानी कि 300 किलोमीटर गया है। अभी जस्ट हम लोग निकाले उसका टोटल उसका दूरी हो गया था 300 किलोमीटर और पूरा टाइम लग रहा है 10 घंटा, यानी कि औसत एवरेज स्पीड जो हो गया वो 30 किलोमीटर पर आवर का हो गया। 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ -6, t दिया हुआ है 2 यानी कि ब्रेक लगने पर रुक रहा है, और तो v हो गया हम लोग का 0। वो इसके लिए हमको और निकालना है, हम लोग को s निकालना है। तो सबसे पहले हम s निकालने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है ut प्लस हाफ at², यानी u का था v इक्वल्स टू u प्लस at। v 0 हो गया तो u इक्वल्स टू -at। ये जो है पहले से माइनस में था, माइनस में +6 इंटू टाइम हो गया 2 हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। अब s निकाल लेंगे, 12 मल्टीप्लाइड बाई हम लोग का टाइम इसमें लग रहा है 2 सेकेंड, 2 + 1/2। एक्सेलरेशन हम लोगों का हो गया -6 और टाइम हो गया 2 का स्क्वायर। यहाँ से हम जाएगा 24 माइनस 12 यानी कि 12 मीटर हम लोग का डिस्टेंस निकल गया। यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल रहा है। यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि 10 सेकेंड में मतलब विराम अवस्था यानी u0 से कोई कार चल रहा है जिसका 10 सेकेंड में 30 मीटर पर सेकेंड उसका हम लोग को उसको बढ़ाना है वेलोसिटी को, इसलिए कितना फोर्स लगेगा, यानी फोर्स इक्वल टू हो जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम लोग मास दिया हुआ है 1500 kg, तो ये तो हो गया मान लिया 1500। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकालने के लिए तो हम लोग का v माइनस u/t, तो v है हम लोगों का 30, u है 0 और टाइम है 10, यानी कि ये हो गया हम लोग का 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये जो है हम लोग kg में दिए हुए है, फोर्स ये मास जो है वो kg में दिए हुए है, तो ये पहले से ही kg में है 1500, तो उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4500 न्यूटन हम लोगों को फोर्स लगेगा, या फिर इसको हम लोग kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन, हम लोग का m1 और एक्सेलरेशन दिया हुआ है a1 हो गया 8 और a2 हो गया 24। तो यहाँ से m1 निकल जाएगा 5/8 और m2 निकल जाएगा 5/24, ये लोग m2 हो गया। हम लोगों को निकालना क्या है और एक साथ बांधने में कितना त्वरण पैदा करेगा, यानी फोर्स तो उतना ही लग रहा है, फोर्स तो बढ़ा नहीं है, तो फोर्स हम लोग का रह गया 5 का 5, तो 5 बराबर मास हो गया हम लोग का 5/8 प्लस 5/24 इंटू एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है, तो इसका हो जाएगा 20/24 इंटू a। यहाँ से हम लोग का a का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 24/20, 5 4 जा 20, 4 6 जा 24, a हम लोग का हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आए क्वेश्चन को नेक्स्ट में देखेंगे।